अगर मोदी जी का बर्थडे था कल और उनको गिफ्ट देना चाहिए था तो किसी अच्छी चीज का गिफ्ट देते। ये कूड़े का ढेर के हम यहाँ रहते नहीं है। अगर उनको गिफ्ट देना तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल का गिफ्ट देना चाहिए, यहाँ पे किसी स्कूल का गिफ्ट देना चाहिए। ये क्या कूड़े का गिफ्ट? हम क्या इंसान लोग नहीं है क्या? हाँ, ये गिफ्ट अपने एरिया में डलवाओ ना, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। हमें क्या दिक्कत नहीं होती है यहाँ? हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में हम पूरे पूरे दिन नंबर लगते हैं तो और धक्के खाते हैं। वहाँ के स्टाफ के लोग आते हैं और तुरंत घुस जाते हैं। उनका काम होता है, डॉक्टर की सेटिंग होती है, सब चीज़ सेटिंग। लेकिन हम जितने भी लोग जाते हैं कॉलोनी वासियों का, हमारी 1% की वहाँ कुछ नहीं है। ना दवाई मिलता टाइम पे। पहले केजरीवाल की सरकार थी तो कुछ दवाई मिल भी जाता था, अब सारी दवाई बाहर से लिख देते हैं लोग, बोलते हैं हमारे पास है नहीं, जाओ जो करना करो। कूड़े के मामले में जीरो वेस्ट जो पॉलिसी है ना, गीला कूड़ा आप अलग कीजिए, उससे खाद बनाइए, और जो सूखा कूड़ा है आप उसको रिसाइकल कीजिए। उसको ये जला के बिजली बनाने का ये कॉन्सेप्ट है, ये ख़राब है। और जहाँ ये WTE प्लांट लगता है वहाँ की जो आसपास की आबादी है उसको बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। और कहने का मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी काफ़ी डिजीज़ आते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से रात में इतनी जहरीली बदबू या गैस छोड़ी जाती है कि आदमी घर में सोता है तो भी उसको आंसू आते हैं, उसकी आंखों में जलन होता है। तो जैन साथियों, आज मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और मेरे पीछे आपको कूड़े का पहाड़ दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे था। हर कोई अपने अपने तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को, बवाना जी कॉलोनी के लोगों को और बवाना और सन्नोट के लोगों को, बवाना विधानसभा के लोगों को उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं आपको वो गिफ्ट, हमारे योगेश जी साथ में खड़े, इनके द्वारा बताएंगे वो गिफ्ट क्या है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कि बवाना जी कॉलोनी के लोग और बवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग या सन्नोट गांव के लोग वो समझ रहे इस चीज़ को गिफ्ट है। तो सर आप बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, हमें बताइए आप। साथियों, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता योगेश कुमार बोल रहा हूँ। कल नरेंद्र मोदी का बर्थडे था और यहाँ की जो मजदूर मेहनत का आबादी है बवाना जे कॉलोनी की, और दिल्ली देहात को कूड़े का गिफ्ट दिया गया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के ऊपर कूड़े से बिजली बनाने का एक प्लांट पहले से है यहाँ पे, और एक दूसरा प्लांट और दिया गया। आधी से ज़्यादा दिल्ली का कूड़ा यहाँ पे आएगा, उसको जलाया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पहले ही प्रदूषण से हालात इतनी दयनीय है और उसके बावजूद एक प्लांट और लगाया जा रहा है। ज़रूरत तो ये है कि जो प्लांट है इसको भी यहाँ से हटाया जाए और जहाँ आबादी नहीं है वहाँ इसको डाला जाए। कम से कम 2 किलोमीटर के राउंड में वहाँ कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ 1-1 किलोमीटर पेड़ ही पेड़ होने चाहिए। तो ऐसे इलाके में ये WTE प्लांट लगना चाहिए। और हकीकत में देखा जाए तो ये WTE का जो कॉन्सेप्ट है यही ख़राब है। कूड़े के मामले में जीरो वेस्ट जो पॉलिसी है ना, गीला कूड़ा आप अलग कीजिए, उससे खाद बनाइए, और जो सूखा कूड़ा है आप उसको रिसाइकल कीजिए। उसको ये जला के बिजली बनाने का ये कॉन्सेप्ट है, ये ख़राब है। और जहाँ ये WTE प्लांट लगता है वहाँ की जो आसपास की आबादी है उसको बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। और कहने का मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी काफ़ी डिजीज़ आते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से रात में इतनी जहरीली बदबू या गैस छोड़ी जाती है कि आदमी घर में सोता है तो भी उसको आंसू आते हैं, उसकी आंखों में जलन होता है। तो यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं आंसू, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रभाव है। लेकिन हम भी देख पा रहे हैं कि अभी भी उसकी जो बदबू है यहाँ पे आ रही है। और यहाँ DDA के फ्लैट हैं और उसके जो गार्ड ने बताया कि 12 से 2 बजे के बीच में ये वो ऐसी गैस छोड़ते हैं कि सारा बादल ही बादल और धुआं छा जाता है और काफ़ी मतलब तीखी गैस छोड़ी जाती है रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ की जनता है काफ़ी परेशान है। लेकिन फिर भी मोदी जी के मतलब उसमें जन्मदिवस पे ये उनको गिफ्ट दिया गया है, एक और WTE प्लांट, जिंदल WTE प्लांट। जिंदल जो पहले के कांग्रेस में होते थे, आजकल वो BJP के सांसद हैं और
आप समझ ही सकते हैं, एक ही सरकार के लोग हैं और पूंजीपतियों के लिए तो बीजेपी कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं होता। वो जिसको चंदा देंगे वो उनका प्रोजेक्ट पास करेगा। तो ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब यहाँ पे ना विरोध करने के लिए कांग्रेस आ रही है, ना आम आदमी पार्टी आ रही है, मतलब सब लोग मिले हुए हैं। जनता को उठकर इस चीज़ का विरोध करना होगा, तभी इसको कैंसिल करवाया जा सकता है और आगे हम लड़ाई लड़ेंगे तो जो ये प्लांट है इसको यहाँ से उठवाया जा सकता है, अगर जनता इन मुद्दों को लेके लड़ती है। क्योंकि इस इलाके में 10,000 के आसपास फ्लैट हैं, 3-4 जो एजुकेशन यहाँ हब बनाया, 3-4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रही हैं। तो कहने का मतलब जब इतना व्यस्त इलाका है उसमें आप कूड़े के जो प्लांट हैं वो कैसे लगा सकते हैं? आप यहाँ पे हज़ारों लाखों स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, यहाँ लाखों लोग फ्लैटों में रहेंगे और आप उनको बगल में WT प्लांट या कूड़े का जो ढेर है वो दे रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इनसे बात करेंगे। जैसे मोदी जी का कल जन्म दिवस था, तो क्या लगता है कुछ गिफ्ट मिला आप लोगों को, यहाँ के लोगों को? बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। पहले एक गिफ्ट था, एक उससे बड़ा मिला है। पहले ये था, अब इसके बाद अब दूसरा इससे बड़ा मिला है हमें। वो गिफ्ट हम चाहेंगे कि मोदी जी के घर के पास बनाए, ताकि वो इस हमसे ज़्यादा फील कर पाए, हमसे अच्छा कर पाए, एक्सप्लेन हमसे अच्छा वो कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे सबको। और इसमें ऐसी ऐसी गैसें उड़ती है ना कि रात को आँखों में से मतलब पानी आने लगता है आँखों से। कुछ भी करो ना करो, आपका कूलर चलाओगे अपने घर के आगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सो भी नहीं सकता बंदा, जाग भी नहीं सकता, उसकी आंखों में से पानी निकलेगा, आंखें लाल पड़ जाती हैं। और यहाँ तो रात की तो बात अलग है, दिन में इससे भी ज़्यादा होता है। कभी कभार दिन में ऐसा होता है कि यहाँ बैठना भी दुश्वार हो जाता है, सांस लेने तक में प्रॉब्लम होती है। अब इससे ज़्यादा बताएं तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की पब्लिक ऐसी है जो 200 रुपये लेकर के जाती हैं और बोलती है कि यहाँ पे बनाओ, हमें रोज़गार मिलेगा। यहाँ प्लांट के पास आप जाके कभी देखो, यहाँ कुत्ते नहीं भटकने देते हैं, कुत्ते नहीं भटक सकते यहाँ पे। और ये कहते हैं कि हमें मिलेगा। मैं इसके अंदर गया हूँ 2 दिन काम करने, मैं अपना पैन कार्ड दिखा के काम करने गया हूँ 2 दिन भी, वो भी पूरा तैयारी से कि पहले इनको चेक करो, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ देखो, उसके बाद जाने देंगे। यहाँ के बंदे बोलते हैं कि हमें रोज़गार देंगे। अबे छेनी भी चोरी हो गया ना, उसका भी नाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और तुम बोलते हो कि हमें रोज़गार देंगे। ऐसा रोज़गार क्या करोगे जिसमें तुम चोरी का ही नाम आएगा? और ऐसा काम का क्या फ़ायदा जो तुम आज हाँ कर दो और अगले दिन तुम्हारे खत्ता बाजू में आएगा, तुम उस पर भी अफसोस करोगे कि खत्ता कैसे आ गया बाजू में। सब चीज़ें बाकी हमारे यहाँ की पब्लिक दोगली है और यहाँ के हमारे नेता थोड़े ऐसे हैं कि पैसे ले लिया, काम हो गया। जिन ये मोदी जी का कल जन्म दिवस था जी। और यहाँ के लोग इन्हें गिफ्ट देके जो दिया गया है, अगर मान ली कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे अगर वेस्ट एनर्जी ओखला का प्लांट यहाँ अगर आ जाएगा तो पूरी कॉलोनी वासी कहीं सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, लोगों को घर बेच के भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जन्म दिवस पे इनको गिफ्ट दिया गया, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे आप दर्द बयां करेंगे? आप पब्लिक को नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है, प्रदूषण हो जाएगा इससे। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सही बात बोल रहा है, कूड़ा उड़ा है, सांस उस लेने में तो दिक्कत होगी। दिक्कत होती है, अभी भी तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी और क्या अभी भी होती है। इतना प्रदूषण उड़ता है, इसमें से बहुत धुआं उड़ता है रातों को। यहाँ पर देखो आप, कितना धुआं हो जाता है। शाम के टाइम आपके एक बार आगे वीडियो बनाओगे ना, यहाँ पर कितना धुआं उड़ता है, देखते हुए सांस भी सही से नहीं ले पाते हैं। रोटी वोटी खाने में दिक्कत होगी। हमारे साथ युवा साथी हैं, कुछ बोलेंगे, बता रहे हैं। जैसा कि थोड़ा इधर आइए, हल्का सा इधर कैमरे पे देखिए। जैसे कि कल मोदी जी का बर्थडे था, जन्म दिवस था, और कहीं ना कहीं बवाना विधानसभा के लोगों को कहीं गिफ्ट दिया गया, इसको कैसे देखता है? वेस्ट एनर्जी प्लांट ओखला से ला करके यहाँ पे बसाया जा रहा है। अगर मोदी जी का बर्थडे था कल और उनको गिफ्ट देना चाहिए था तो किसी अच्छी चीज का गिफ्ट देते। ये कूड़े का ढेर के हम यहाँ रहते नहीं है। अगर उनको गिफ्ट देना तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल का गिफ्ट देना चाहिए, यहाँ पे किसी स्कूल का गिफ्ट देना चाहिए। ये क्या कूड़े का गिफ्ट? हम क्या इंसान लोग नहीं है क्या? हाँ, ये गिफ्ट अपने एरिया में डलवाओ ना, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। हमें क्या दिक्कत नहीं होती है यहाँ? हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में हम पूरे दिन नंबर लगते हैं तो और धक्के खाते हैं। वहाँ के स्टाफ के लोग आते हैं और तुरंत घुस जाते हैं, उनका काम होता है, डॉक्टर की सेटिंग होती है, सब चीज़ सेटिंग। लेकिन हम जितने भी लोग जाते हैं कॉलोनी वासियों का, हमारी 1% की वहाँ कुछ नहीं है, ना दवाई मिलता टाइम पे। पहले केजरीवाल की सरकार थी तो कुछ दवाई मिल भी जाता था, अब सारी दवाई बाहर से लिख देते हैं लोग, बोलते हैं हमारे पास है नहीं, जाओ जो करना करो, ऐसे बोलते हैं। अरे गिफ्ट देना है तो किसी अस्पताल का गिफ्ट दो, किसी स्कूल का दो, किसी कॉलेज का गिफ्ट दो। ये क्या कूड़े का गिफ्ट दे रहे हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ बस।
कि सारी जनता मिलके इसका विरोध किया जाए, इस प्लांट को ना लगाया जाए आज, नहीं तो कल हमें भी दिक्कत होगा और हमारे बच्चों को भी दिक्कत होगा। दिक्कत होने के बाद हमारे बच्चों को दिल में दिक्कत आएगी, फेफड़े में दिक्कत आएगी, ये सब भी तो बीमारी है। नहीं, अगर आप भी नहीं देखेंगे तो हम कब देखेंगे? और हम जितने भी युवा है, जितने भी हम साथी हैं, सबको आवाज मिलकर उठानी पड़ेगी। ये किसी एक के आवाज से नहीं रुकेगा, ये सबको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा इसके लिए कि यहाँ पे इस एरिया में प्लांट ना लगा जाए। दिल्ली में और भी क्षेत्र है, और भी जगह जहाँ खाली स्थान है, वहाँ पे इस प्लांट को लगाया जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने बड़ी बाखूबी बेबाक तरीके से बात रखी। इन्होंने बताया कि इस तरीके से, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा और आगे आए, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। ये आप कूड़े का पहाड़ आपको दिख रहा होगा, और इस कूड़े के पहाड़ को, ओखला का जो पहाड़ है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसको जैसे कि ला करके इधर इस साइड में लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, इनको गुस्सा है इन सब चीज़ों का कि यहाँ पे लोगों को सांस लेने में पहले से मुश्किल हो रही, समस्या हो रही है। लेकिन अगर समस्या होगी आने वाले समय में, फिर अगर और प्लांट यहाँ पे लगते तो और ज़्यादा फिर समस्याएं पैदा होंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक गरीब बस्ती के इलाके में कहीं ना कहीं किस तरीके से लोगों को बेहाल करने का एक नया तरीका है। और मोदी जी का बर्थडे था, अब बर्थडे कहीं ना कहीं गिफ्ट मिल चुका है इन सबको, तो आप सोच सकते हैं स्थिति क्या है। बने रहे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।